Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn modal auxiliary verbs. ये जो स्क्रीन पे आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये modal auxiliary verbs हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा modal auxiliary verbs होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और कैन कुड में माइट का यूजेस भी हमने देखा. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैल शुड विल वुड के यूजेस. लेट्स सी शैल. टेंस के वीडियोस में हमने पढ़ा है कि शैल और विल के क्या क्या यूजेस होते हैं. आज हम ऐसे मोडाल शैल का यूज देखेंगे. शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पटना टुमारो. मैं कल पटना जाऊंगा. तो ये टेंस के यूज में शैल का यूज हुआ. अब आगे देखेंगे मोडाल के रूप में. क्वेश्चंस विद शैल आर यूज्ड टू आस्क द विल मीन्स डिजायर, सजेशन और एडवाइस ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस में शैल का यूज व्यक्ति की इच्छा या उसके सजेशन या उसके एडवाइस के लिए किया जाता है जिस व्यक्ति के बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प यू. यहाँ पर इच्छा दिखाई जा रही है कि क्या मैं आपकी मदद करूँगा, क्या आपकी इच्छा है कि मैं मदद करूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर शैल वी कीप द फ्रूट्स. ये सेंटेंस सजेशन का है. यहाँ सजेशन मांगा जा रहा है कि हम लोग फ्रूट्स कहाँ रखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच ड्रेस शैल आई वेयर. इस सेंटेंस में एडवाइस मांगा जा रहा है कि कौन सी ड्रेस मैं पहनूंगा. तो विल सजेशन या एडवाइस शो करने के लिए शैल का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज शुड. शुड का मीनिंग होता है चाहिए. तो शैल का पास्ट फॉर्म है शुड. जहाँ जहाँ शैल का यूज किया गया है उसके पास्ट टाइम को शो करने के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे और स्पेशली चाहिए के अर्थ में हम लोग मोडाल शुड का यूज करेंगे. सो शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस. शुड का यूज सलाह देने के लिए, परामर्श के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी मोर. आपको ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए जिससे कि रिजल्ट बेटर हो. तो शुड का यूज हम परामर्श के लिए करते हैं जिसमें परामर्श माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है. नेक्स्ट यूज इज एज पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब कभी हम स्पीच की पढ़ाई करेंगे, नरेशन की पढ़ाई करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करने के लिए शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का यूज किया जाएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई सेड आई शैल डू माई ड्यूटी टुमारो. ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है. यहाँ हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड है जो पास्ट फॉर्म में है. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे सेंटेंस को तो वहाँ पर हम शैल को शुड में चेंज कर देंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में होगा. लेट्स चेंज द सेंटेंस. आई सेड दैट आई शुड डू माई ड्यूटी टुमारो. तो हमने देखा कि शैल चेंज होके क्या बन गया है, शुड बन गया है. नेक्स्ट यूज इज इन कंडीशनल क्लॉजेज इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू. ऐसे क्लॉज में, ऐसे सेंटेंस के पार्ट में जहाँ पर कंडीशन हो, शर्त रखी जाए और शर्त के साथ में कुछ अंदाज़ा लगाया जाए, सपोज किया जाए जो कि सही नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है. ऐसे केसेस में शुड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट शुड रेन आई विल नॉट गो आउट. अगर बारिश होती है या कंडीशन है कि बारिश अगर होती है, बादल छाए हैं तो बारिश होने की संभावना है. तो अगर बारिश होती है सपोज कीजिए तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी. तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज विल. जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस को में फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए विल का यूज़ किया जाता है. तो शैल विल का यूज़ हमने टेंस में पढ़ रखा है. आज हम एज ए मॉडल देखें. विल इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. विल का यूज कहाँ किया जाता है, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही विल मीट मी टुमारो. वह कल मुझसे मिलेगा. नेक्स्ट, विल इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट. जब कभी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं
किसी बात के लिए निवेदन करते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस विल और डिज़ायर, किसी की इच्छा को शो करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई नोट्स, मैं आपको अपने नोट्स दूंगी, यह मेरी इच्छा है। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जब दृढ़ निश्चय की बात हो, कोई व्यक्ति जब सोच लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, तब भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल श्योरली विन द रेस, मैं जरूर से जरूर रेस जीतूंगा, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं उस पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं जरूर जीतूंगा। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, वादे करने के लिए, शपथ को शो करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट्स, किसी के हैबिट्स को शो करने के लिए भी, उसकी जो विशेषता होती है, जो उसका नेचर होता है किसी की, तो उसको शो करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी विल गॉसिप अबाउट फिल्म्स विदाउट ब्रेक, उसकी आदत है कि वह हमेशा फिल्म पर गॉसिप करती है, बिना ब्रेक लिए लंबे देर टाइम तक बात कर सकती है, तो वह गॉसिप करेगी फिल्म के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज वुड, विल का पास्ट फॉर्म है वुड, जिसको हम लोग वुड नहीं कहेंगे, ऊज कहेंगे। तो वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। वुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल टू एक्सप्रेस पास्ट एक्टिविटी, जहाँ जहाँ हमने विल का यूज़ किया है उसके पास्ट फॉर्म को, पास्ट टाइम को शो करने के लिए हम ऊज का यूज़ करेंगे। तो उसके पास्ट एक्टिविटी को शो करने के लिए क्या किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज चाइल्डहुड ही वुड गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, वह अपने बचपन में फुटबॉल खेलने जाया करता होगा। नेक्स्ट यूज इज एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड आई विल हेल्प द चाइल्ड, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वह भी पास्ट में आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही पास्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो लेट्स चेंज द सेंटेंस, सी सेड दैट सी वुड हेल्प द चाइल्ड, उसने कहा कि वो चाइल्ड की मदद करेगी। तो यहाँ विल को चेंज करके हमने क्या किया, वुड बना दिया। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर, जब कभी किसी की कामना, मनोकामना या किसी की इच्छा के बारे में बात की जाए तब भी वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई दैन पनिश, मैं पनिश होने से अच्छा है कि मर जाना पसंद करूँगा। तो ये विश की बात होती है, इच्छा की बात होती है, कामना की बात होती है। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑफर करने के लिए भी हम उस का यूज़ करते हैं। तो हम अगर उस का यूज़ करते हैं तो वो हमारा रिक्वेस्ट ज़्यादा पोलाइट हो जाता है और उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की संभावना ज़्यादा बनती है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ शट द विंडो, क्या प्लीज़ आप विंडो शट कर देंगे। तो इतने पोलाइट रिक्वेस्ट को कोई इनकार नहीं करेगा। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस पोलाइट क्वेश्चंस, जब कभी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट पूछें तो शायद सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन अगर उसको पोलाइटली क्वेश्चन किया जाए वुड यूज़ करके तो सामने वाले पर उसका बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वह पॉजिटिव होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप
कि ये जो 4 मॉडल्स हैं शैल, शुड, विल, वुल्स, इनके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वे भी इसको पढ़ सकें, समझ सकें। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो जो कि मॉडल्स का पार्ट 3 है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।